नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप सिरोही के हालात देख रहे हैं जहां प्रभारी मंत्री हैं के विश्नोई। सरकारी गुणगान के लिए, सरकारी दावों के लिए लालायित रहते हैं। मौजूदा सरकारों के मंत्री सब कुछ चंगा है, लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि मंत्री के घुसने से पहले श्वान निकल रहे हैं, कुत्ते निकल रहे हैं अस्पताल से। बदहाल स्थिति ऐसी सामने आई कि मंत्री की मुस्कुराहट तो फीकी पड़ी। जिनको अफसर चमक दिखाना चाहते थे पर उन्हें पैबंद नजर आए। तो आज बात कर रहे हैं अस्पताल सिरोही में मंत्री के विश्नोई के दौरे के दौरान क्या हुआ। ऐसा कुछ हुआ कि उसने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा दिए हैं। उस जिला अस्पताल पे जो एक मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैं, मरीज ही मंत्री के सामने पहुंच गया और व्यथा सुना दी। तो शुक्रवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण करने जिला प्रभारी मंत्री पहुंचे थे। करीब 20 मिनट तक अस्पताल का भ्रमण किया और विभिन्न व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया और मीडिया से बातचीत के दौरान व्यवस्थाओं की सराहना की। चूंकि ये तो एक तय लाइन है सरकारों की ओर से कि आपको ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ये टोन होगा, ये अपीयरेंस होगा। लेकिन निरीक्षण के तुरंत बाद एक मरीज द्वारा अपनी समस्या सीधे मंत्री के सामने रखे जाने से अस्पताल की पोल खुल गई। वास्तविक स्थिति पर सवाल खड़े हो गए और जब मंत्री से पूछा गया कि पहले भी तो अस्पताल में कुप्रबंधन को लेके जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी, सुधार नहीं हुआ, एक सुधार होगा कब तक। अब मंत्री ने कहा फटकारों का ही असर है कि व्यवस्थाएं सुधर गई। लेकिन इस दौरान जब मरीज उनके पास पहुंचा और वो बोला कि वो 3 दिन से भटक रहा है भर्ती होने के लिए, इलाज के लिए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। यह लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये बानगी है राजस्थान की मौजूदा भजनलाल सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत की। कुछ दिनों पहले मंत्री जी बोले थे, नाचते हुए आई थी गर्भवती महिलाएं या चलते हुए आई। यह प्रहसन है। मरीज की शिकायत यहां सुनी, मंत्री ने चिकित्सकों से देखने के निर्देश दिए और आगे बढ़ गए। और एक युवक का यह कहना था कि वो 5 दिन से अपनी घायल मौसी को उपचार के लिए लाया था, लेकिन चिकित्सकों ने यह कहा कि ऑपरेशन होगा, शल्य चिकित्सा होगी, लेकिन ये 5 दिन बाद ही ऑपरेशन संभव हो सकेगा। ऐसे में परिजन उसे उदयपुर ले गए। तो यहाँ के ज्यादातर माइग्रेशन पे डिपेंड करते हैं और कहना गलत नहीं होगा, यह अस्पताल एक तरह का रेफरल अस्पताल बना हुआ है। अभी भी लोग डीसा, नडियाद, पालनपुर, गुजरात की ओर शिफ्ट होते हैं। शायद यहाँ कोई व्यवस्था चलती हो यहाँ के चिकित्सकों की, वहां के अस्पतालों की। लेकिन निरीक्षण के दौरान मंत्री ने ट्रोमा सेंटर में भर्ती कुछ मरीजों से बात की, नर्सिंग छात्राओं से चर्चा की और निशुल्क दवा वितरण केंद्र का अवलोकन किया। यह सरकारी प्रक्रिया है, असरकारी नहीं है। इसके बाद वो नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय और आईसीयू वार्ड पहुंचते और कुछ ही मिनटों में निरीक्षण समाप्त करके बाहर आ गए। अब अस्पताल में चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों की कमी, मरीजों की लंबी प्रतीक्षा और अन्य समस्याएं चर्चा का विषय हैं। पहले भी थी, आज भी बनी रही, लेकिन इसके बावजूद मंत्री व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए, जबकि उनके घुसने से जस्ट पहले एक श्वान की आमद उनके सामने हुई है। और एक और बात, मंत्री जब पहुंचे तो 10 से 12 से अधिक वाहन काफिला साथ में था। आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आकर संसाधनों के सीमित एवं विवेकपूर्ण उपयोग की अपील कर चुके हैं। मंत्री का दौरा बड़े काफिलों के साथ होना, अस्पताल पहुंचने वाले काफिले में करीब 10 वाहन थे। इसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े वाहन, सारी चीजें। तो कुल मिला के यह बानगी रही। और जब मीडिया से बात हुई तो मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां बखानी। इसके अलावा माउंट आबू के सीतावन इलाके में स्थानीय निवासियों को मूलभूत सुविधाओं के बिंदु पे भी उन्होंने बात की और साथ ही वहां अवैध निर्माण पे मंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कोई समस्या है तो समाधान करवाया जाएगा। सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। खैर, के विश्नोई पहली बार के मंत्री हैं, देखते हैं सरकार जो है वो खैर उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि सब चंगा है। लेकिन क्या आपको लगता है सब चंगा है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।